हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 28। ये है आपकी जो है 8th क्लास की हिंदी की अकबरी लोटा से ली गई वर्कशीट है बेटा। और जो है आपकी ये है 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अकबरी लोटा। अकबरी लोटा जो है, देखिए, अकबरी लोटा इस विवरण को सुनते सुनते साहब इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा ऊपर से गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो वो बोले बिलवासी जी कि आपने। तो आगे देखिए, अपने पैरों पर गिरा आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो वो बिलवासी जी बोले आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो बोले आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, तो मैं 100 देता हूँ। तो मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। तो ऐसे बिलवासी जी जो है अधिक से अधिक पैसे लगा रहे थे ताकि अंग्रेज उसके और अधिक पैसे लगाए। अजी मैं 250 देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला चाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये किसने कहा बेटा? बिलवासी जी ने कहा अंग्रेज को कि आप लोटा ले जाइए। यह सुनना था, साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तो मेजर डगलस कौन था बेटा? जो है अंग्रेज का पड़ोसी था। तो देखिए कौन था मेजर डगलस। कौन है मेजर डगलस? जो है मेरे पड़ोसी हैं। कौन कह रहा है? ये अंग्रेज कह रहा है। पुरानी चीज़ों के संग्रह में मेरी उनकी होड़ रहती है। वे हिंदुस्तान आए थे गत वर्ष, यानी कि गए हुए वर्ष में। तो यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो अब है बेटा वर्कशीट के बेस पर प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? क्यों खरीदना चाहता था बेटा? आपने देखा होगा अंग्रेजों को जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का शौक होता है। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की जो है से जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको संग्रह करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिलवासी जी अंग्रेज से मोल भाव इसलिए कर रहे थे। सॉरी बेटा, इसका आंसर जो है फर्स्ट का आंसर है बेटा हमारा कि अंग्रेज वह लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसने बताया कि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। क्योंकि उसे अंग्रेज को जो है पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि बिलवासी जी को लोटा नहीं खरीदना था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगा कर लिखिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अंग्रेज इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे कि बिलवासी जी अंग्रेज से मोल भाव इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज इस लोटे के बहुत अधिक दाम देगा और वो उन पैसों से लाला जी से किया वादा पूरा कर देगा। क्योंकि लाला जी ने उससे पैसे मांगे थे तो वो उससे पैसे दे देगा। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेजर डगलस कौन था? मेजर डगलस जो है वो किसका? अंग्रेज का पड़ोसी था। हम यहाँ लिखेंगे मेजर डगलस। कौन की जगह हम लिखेंगे अंग्रेज का पड़ोसी था। कौन था बेटा? अंग्रेज का पड़ोसी था। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिसे पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती थी और वो जो है यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्या होता है यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक न होता? तो कल्पना करके लिखिए क्या होता अगर जो है अंग्रेज उसको ना खरीदता लोटे को, तो फिर क्या होता? तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर।
देखिए आप थर्ड का आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि मेजर डगलस जो अंग्रेज के पड़ोसी थे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि वो ऐतिहासिक लोटा ना खरीदता तो क्या होता अंग्रेज। तो अंग्रेज अगर ऐतिहासिक वस्तुओं का शौक नहीं होता उसे, और जो तो वो क्या करता, ऐतिहासिक लोटा नहीं खरीदता, यानी कि अंग्रेज वह लोटा नहीं खरीदता और फिर वह लाला जी से लड़ाई झगड़ा करता और उसकी रिपोर्ट पुलिस में देता है और हर जाने के रूप में भी उससे रुपये ले सकता था। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स।